केंद्र की एनडीए सरकार की स्थिरता 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निर्भर करती है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। अगर इन 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी, तभी केंद्र की सरकार 5 साल तक टिकी रहेगी। इसलिए बीजेपी आलाकमान ने इन राज्यों में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी आलाकमान ने झारखंड में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बना दिया है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बना दिया है। बीजेपी आलाकमान को उम्मीद है कि चौहान और शर्मा मिलकर झारखंड में पार्टी की नैया पार कर देंगे। वहीं नई नियुक्ति से बीजेपी खेमे में उत्साह की लहर है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिन्हा ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लिया है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, 9 सीटों पर हमारी जीत हुई और 50 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की बढ़त है, तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस गंभीरता को समझा है कि आने वाले दिन में जब 6 महीने के भीतर राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो हमारी तैयारियां समय से पूर्व शुरू हो जानी चाहिए ताकि कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रहे। और इसी संदर्भ में शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संगठन में अलग अलग दायित्व उन्होंने निभाया, साथ में सह प्रभारी के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो एक प्रयास है पार्टी का कि शिवराज सिंह जी का अनुभव, साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से लोकप्रिय हैं, उनकी ऊर्जाशीलता का पार्टी बेहतर से उपयोग करे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस राज्य सरकार के खिलाफ जो जनमानस तैयार हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्होंने कारनामे किए हैं और अकर्मण्यता इनकी जो पराकाष्ठा पर है, वादे करके पूरे नहीं किए, उन सबको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से नए प्रभारी शिवराज सिंह के आने से और हेमंत बिस्वा शर्मा के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा और हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे इस राज्य सरकार को अपदस्थ करें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में इस नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर मंदसौर में गोली तक चलवा दी थी। सिन्हा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता बीजेपी को नकार देगी। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी को भी प्रभारी नियुक्त करे, झारखंड में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी किसानों के सीने पे गोली चलाने वाले को कृषि मंत्री बना देती है, यही शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाए थे अपने शासनकाल में, तो वो कृषि मंत्री हैं। तो झारखंड की जनता सब जानती है और झारखंड कोई भी आ जाए, झारखंड की जनता लोकसभा के चुनावों में भी इनको नकारने का काम किया और विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकारने का काम करेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रभारी बने हैं और कौन सा प्रभारी बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट घटने के बाद बीजेपी आलाकमान सतर्क नजर आ रहा है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि चौहान और शर्मा मिलकर झारखंड में क्या जादू करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।